जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे कहते हैं अजा एकादशी। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह व्रत 23 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है और साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि अजय एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को पहुंच जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या और तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि को सुबह समाप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी की रात जागरण कर श्री हरि विष्णु जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। इस दिन व्रती को यह कथा जरूर सुननी चाहिए। अजा एकादशी 23 अगस्त मंगलवार को है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी 6 सितंबर मंगलवार को पड़ेगी। एकादशी व्रत की पूजा और विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में पूजा पाठ करके दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित जरूर करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें और क्षमा याचना करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और किसी की बुराई ना करें। और इस दिन अजा एकादशी का महत्व और उसकी कहानी अवश्य पढ़ें। ऐसा करने से आपको इस व्रत का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों को दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो, जागरण करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्प वर्षा होने लगी।
उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था। परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा से श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो जो लोग व्रत करते हैं अति उत्तम है उनके लिए, और जो लोग ये व्रत करने में असमर्थ हैं वो लोग अजा एकादशी के व्रत की कहानी सुनेंगे तो उनको भी उसका उतना ही फल मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट में भगवान कृष्ण के लिए जरूर लिख दीजिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।